एक विलेय जो कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में, एक विलायक जो ज्यादा मात्रा में है। मोल प्रभाव को मोल अंश भी कहते हैं। ठीक है, अब जो मात्रा, एक तो क्या देगा मैं, इसकी मात्रा क्या देगा, W। W क्या होता है, विलेय की मात्रा। और जब विलेय बताया कौन सा है तो उससे हम इसका नाम दिया होगा तो इसका अनुपात निकाल लेंगे, यानी छोटा m निकाल लेंगे, विलेय का अनुपात। ठीक है, ऐसे पर W दिया होगा, ये क्या होगा, विलायक की मात्रा, इस नाम दिया होगा तो उससे बड़ा नहीं मिल जाएगा, विलायक का अनुपात। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं विलेय के मोल, यानी छोटा n, विलेय के मोल। क्या फॉर्मूला होता है, छोटा n बराबर 100W बटे छोटा m। ऐसे निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे विलायक के मोल। ये क्या होता है, बड़ा n बराबर बड़ा W बटे बड़ा m। ठीक है, अब हम निकाल लगते हैं फार्मूले। अगर निकालना है विलेय का मोल प्रभाव तो फार्मूला होता है x विलेय बराबर छोटा n बटे छोटा n प्लस बड़ा n, और x विलायक बराबर बड़ा n बटे छोटा n। ये उतार लो, जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर मार्क बोर्ड के पेपर के लिए, मोल प्रभाव या मोल अंश। उतार लो इससे पहले, उसका क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्रिस भाई पढ़ लेने अपने आप तो पढ़ जाए। टाइम क्या हुआ है, केतन लेट आया भाई, इसे उतार ले फिर मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ये उतार लो, इसके बाद क्वेश्चन करो इस पे, उतार लिया तो। उतारो जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा इसके। मुझे तो आवाज नहीं आ रही इसकी। उतार लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री क्लास 7:45 तक चलेगी। ठीक है, और 8 बजे चलेगी पूरे फिजिक्स की। ओके, यानी 15 मिनट का गैप। उतार लेना, क्वेश्चन लिखो, अब क्वेश्चन लिख दूं, अब उतार लिया ना। ओके, मैं लिख रहा हूं, उतार लेना, क्वेश्चन लिखूं। नहीं, तू भी उतार दी। ओके, लिख रहा हूं। क्वेश्चन करना है, लिखो। 46 ग्राम C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल। 46 ग्राम C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल
को 72 ग्राम जल में मिलाया गया, 72 ग्राम जल यानी H2O में मिलाया गया। बहत्तर ग्राम जल में मिलाया गया। दोनों के मोल अंश की गणना करो। दोनों के मोल अंश या मोल प्रभाज, बात एक ही है। एनसीईआरटी में मोल अंश होता है और वैसे बुक में मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करो। क्वेश्चन बताओ, फिर मैं कर रहा हूं इसे। दोबारा बोल लो, अंग्रेजी दोबारा लिख लो। 46 ग्राम C2H5OH को 72 ग्राम H2O में मिलाया गया। दोनों के मोल अंश की गणना करो। उतार लिया करो। हो गया ना? ठीक है, मैं करता हूं। बताओ भाई, उतार लिया गया? ठीक है, कर रहा हूं। देखो, ये तो हो गया ना तुम्हारा, इसे मैं रफ कर रहा हूं। भाई एक तो है 46 ग्राम, एक है 72 ग्राम। 46 ग्राम क्या है? C2H5OH और 72 ग्राम क्या है? H2O। भाई 46 ग्राम तो है हमारे पास C2H5OH और 72 ग्राम है H2O। इसमें कम कौन सा है? 46। जो कम होता है वो क्या है? विलेय। यानी कि C2H5OH क्या होगा? विलेय। और 72 ग्राम जल, जल क्या है? मतलब 72 ग्राम ज्यादा है तो ये होगा विलायक। समझ में आ गया? भाई जो कम होता है वो विलेय है, जो ज्यादा होता है वो विलायक। विलेय का मतलब सब कुछ छोटा चलेगा इसमें, 100W छोटा n छोटा n। समझ में आ गया? तो इसका मतलब 100W कितना है हमारा? विलेय की मात्रा कितनी है? 46 ग्राम। विलायक की मात्रा कितनी है? 72 ग्राम। समझ में आ गया? तो छोटा m निकाल लो, एथिल अल्कोहल का अनुपात निकाल लो, C2H5OH। सब पे डायरेक्ट लिख दूं, कितना होगा भाई? कितना होगा सबका निकाल लेना। सी के कितने होते हैं? 12 गुना 2 प्लस 1 गुना 5 प्लस O के 16 प्लस 1। नहीं आता, देख लो भाई। भाई सी के होते हैं 12, जो नीचे से मल्टीप्लाई कर, प्लस H के होते हैं 1, तो नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस O के 16 प्लस 1। यह आ जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, यह आ जाएगा 46। ऐसे ही पढ़ाएं कितना होगा H2O का, निकाल लो। कितना होता है? 1 गुना 2 प्लस 16। अगर डायरेक्ट लिख सकते हो तुम, 18। मिल गया? अब क्या निकालना है? छोटा एम। छोटा एम कितना होता है? W बटे एम। W कितना है छोटा? 46। छोटा एम कितना है? 46। कितना आ गया? 1। समझ में आ गया? ऐसे बड़ा एम कितना होगा? फार्मूला क्या होता है? W बटे एम। W कितना है बड़ा? 72। एम कितना है? 18। 18 जो 72, 4 आ गया। ठीक है, अब दोनों नंबर पर दोनों फार्मूला लगा लो। एक्स विलेय क्या होता है? छोटा एन बटे छोटा एन प्लस बड़ा एन। छोटा एन कितना है? 1, तो 1 प्लस 1 बटे 4, 1 बटा 5 आ गया भाई। एक्स विलायक क्या है?
फार्मूला क्या होता है, बड़ा एन बटे छोटा एन प्लस बड़ा एन, मान रख दो, यानी कि 4 + 1 + 4, 4/5 आंसर। वेरी गुड, तभी सही किया है। समझ में आ गया भाई। सबसे पहले दो चीज देखते हैं, दो चीज दी होती है, एक विले, एक तो है 46 ग्राम एथियल को और 72 ग्राम जल, दो बार समझ लो। तो जो कम है वो विले को, जो ज्यादा होगा विलायक होगा। तो छोटा डब्लू कितना होगा 46, बड़ा डब्लू कितना होगा 72। छोटा एम इसका अनुपात निकाल लिया 46, बड़ा एम कितना आ गया 18। तो डब्लू बटे एम, डब्लू कितना है 46 बटे 46 कितना आ गया 1, बड़ा एम कितना होता है डब्लू बटे एम 72 बटे 18, तो 18 चौक 72 4। फार्मूला क्या होता है एक्स विले का, छोटा एन बटे छोटा एन प्लस बड़ा एन, मान रख दिया 1 + 1 + 4 कितना आ गया 1/5। तो एक्स विलायक का फार्मूला क्या होता है, एन बटे छोटा एन प्लस बड़ा एन, छोटा एन बड़ा एन कितना है 4, छोटा एन कितना है 1 + 4 कितना आ गया 4/5। ठीक है, तुम चेक भी कर सकते हैं, तुम आंसर कहते हैं सही, अगर दोनों को जोड़ते हैं ना, क्योंकि एक्स विले और एक्स विलायक हमेशा 1 आना चाहिए, अगर 1 नहीं आया तो तुम्हारा गलत है, याद रखना भाई। टोटल जो मूल प्रभाज होता है कुल वो कितना होता है 1, जोड़ के देख लो सही है नहीं। एक्स विलय कितना है 1/5, एक्स विलय कितना है 4/5, जोड़ा कितना आ गया भाई सेम है, तो 5 एक बार लिख लिया, 5/5 बराबर 1 कितना आ गया 1 बराबर 1, इसका मतलब आंसर सही है। दोनों को जोड़ के देख लो, अगर आंसर 1 आ रहा हो, लगभग 1 आ रहा तो इसका मतलब हमारा मूल प्रभाज सही है। समझ में आ गया सबके। टेंथ की क्लास के लिए कम से कम 20 बच्चे चाहिए लाइव, फिर देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। एक क्वेश्चन करना है तुम्हें, ठीक है, ये करना है तुम्हें खुद से, कल मुझे आंसर बताइए उसका, ओके। उसके बाद मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में। सबका होगा ना। क्वेश्चन है 72 ग्राम जल, क्वेश्चन है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH, 72 ग्राम C2H5OH, दोनों के मिश्रण का मोल प्रभाज ज्ञात करो। या दोनों को मोल प्रभाज ज्ञात करो, समझ गए ना। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। नेक्स्ट वीडियो बताइए इसका, नेक्स्ट कल मिलते हैं इसके बारे में, ठीक है। समझ दो वाले में क्वेश्चन, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो।
ओके ठीक है भाई, 15 मिनट का गैप है। 8 बजे मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में। 8 बजे फिजिक्स की क्लास में अपने आप वापिस आ जाना 8 बजे। 8 बजे तक सारे आ जाना, ठीक है। और रोज 7 बजे केमिस्ट्री क्लास होगी और 8 बजे फिजिक्स।